अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली भाई। मेरे चैनल में खुश आमदीद। आज हम बनाने वाले हैं मटन हलीम। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने ली है 200 ग्राम दाल चना और 200 ग्राम ये गंदम है। ये हलीम में डालने वाली छड़ी हुई गंदम आम तौर पे मिल जाती है मुख्तलिफ दुकानों से, परचून की दुकानों से, जनरल स्टोर से। इनकेस अगर अवेलेबल नहीं होती है आपके एरिया में तो आप ये आम सी गंदम लेके उसे आप अच्छी तरह से कूट लीजिएगा। कूट के उसके छिलके वगैरह निकाल दें और उसको भिगो दें। हमने 6 घंटे के लिए इन दोनों को भिगोया है। और इसके अलावा जो दालें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये दाल माश है 100 ग्राम, और ये मूंग की दाल है, ये भी हमने 100 ग्राम लिए। इन दोनों को भी हमने भिगो दिया था। और ये चावल हैं, टोटा चावल 50 ग्राम, और ये मसूर की दाल है, ये भी 50 ग्राम है। इन सब को हमने भिगो के रेडी कर लिया है। और अब हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ चलते हैं। पहले मैं आपको मसाले दिखाऊंगा, फिर मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। ये हमने गरम मसाला लिया है 1 चम्मच पिसा हुआ। नमक मैंने 3 चम्मच डालने हैं। अगर आप नमक हल्का खाते हैं तो 2.5 चम्मच या 2 चम्मच कर लीजिएगा, बाद में डाल सकता है। लेकिन मैं जिस एवरेज से बना रहा हूँ उस एवरेज के हिसाब से 3 चम्मच नमक ठीक है। आधा चम्मच हमने लिया है जायफल जावित्री पाउडर, 3 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और ये पिसा धनिया है, ये हम 2 चम्मच लेंगे, ठीक है। और पेपरिका पाउडर 1 चम्मच और हल्दी 1 चम्मच। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। हमने ये आग में बर्तन रख दिया है। मैं इसमें डालूंगा 1 पाव घी। ये इसमें 1 पाव घी आ गया। और इसमें हम डालेंगे अपने प्याज रेड करने के लिए। ये मैंने आधा किलो प्याज जो है ना, इनको मैंने बारीक बारीक काट के, और इसमें से आधे प्याज मैंने डालने रेड करने के लिए, और बाकी आधे प्याज में हम डिश बनाएंगे। मैं इसमें आधे प्याज ऐड करता हूँ रेड करने के लिए। ये देखिए, एक पाव प्याज तकरीबन 250 ग्राम ये हमने बचा लिए, और इतने ही हमने रेड करने हैं। आग को करते हैं थोड़ा सा तेज़, और इनको चलाते हैं थोड़ा सा। और जब ये हल्के हल्के रेड होंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने कितने रेड करने हैं। ये देखें मेरे प्याज रेड हो गए इस पोजीशन में। और अब हम इनको निकालेंगे एक पेपर टॉवल पे और चूल्हा कर देंगे बंद। ये टिश्यू रख के भी निकाल सकते हैं आप इस तरह प्लेट में, और इन्हें हम रख देंगे हवा में। हमारे प्याज हो गए हैं ब्राउन, वो हमने निकाल लिए। और उसी घी में हम ये अपने दूसरे प्याज डाल देंगे। ये भी गर्म ही है। चलो इनको बस हम इतना गर्म करेंगे कि ये थोड़े से नरम हो जाए। इन्हें हमने पिंक नहीं करना, बादामी नहीं करना, और ब्राउन नहीं करना। ये देखिए, इनको 1 मिनट मैंने सिर्फ चलाया और ये नरम हो गए हैं काफ़ी। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक और लहसुन। ये हैं तकरीबन 2 चमचे अदरक, ये हमने कूट लिया था। और ये 50 ग्राम ही लगा लें, 50 ग्राम अदरक, 50 ग्राम लहसुन, ये हम ऐड करेंगे। और इसको थोड़ा सा चलाएँगे। ज़रा सी खुशबू आती है तो हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। लहसुन बड़ी जल्दी फ्राई हो जाता है और अपनी बड़ी अच्छी खुशबू इसकी निकल आती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आनी शुरू हो गई। तो बस इतना ही काफ़ी है, बाकी तो गोश्त के साथ ही भुन जाएगा। अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ kg मटन। ये बड़े बड़े से मैं पीस ले आया था इसके, तो हम इसमें ऐड करेंगे। अब हम इसको चलाएंगे जब तक कि थोड़े से प्याज रेड नहीं हो जाता। ये देखें तकरीबन 5 मिनट मैंने भुना है
اور یہ بڑا اچھا بن گیا ہے اس کا ٹیکسچر. گوشت کا پانی بھی تقریباً باہر آ گیا تھا اور پیاز بھی اس میں براؤنش ہو گئے ہیں. یہ اب اس میں ہم دوسرے مسالے ایڈ کریں گے ڈرائی والے. یہ جو میں نے دکھائے تھے سارے مسالے یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑا سا چلائیں گے. اب اس میں تھوڑا سا موئسچر ہے لیکن پھر بھی ہم اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے مسالے جل نہ جائیں. بس یہ ایک پیالی پانی کافی ہوگا. اس میں ہم ڈالیں گے گرم مسالہ. باقی مسالے تو ہم ڈال چکے ہیں. یہ گرم مسالہ ہے پاؤڈر، یہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو تھوڑی دیر تک چلائیں گے. آگ میں نے سلو کر دی ہے اور بس اس کو 2-4 منٹ ہی چلانا ہے. اس کے بعد پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے. یہ مسالے تقریباً تیار ہو گئے ہیں، بن گئے ہیں. ان کو بس زیادہ نہیں بھوننا. اس میں ہم اگر آپ کے پاس یہ چھوٹے چھوٹے پیس اویلیبل ہوں مٹن کے تو آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں. میں نے خود ہی ران میں سے یہ تھوڑے سے بڑے پیس نکلوا لیے تھے. تو آپ جیسا گوشت اویلیبل ڈال سکتے ہیں، لیکن کوشش کیجیے گا کہ بون لیس ہو تو اس میں ہمیں زیادہ اچھا حلیم ملتا ہے. یہ 1 لیٹر پانی ہے، بلکہ 1 لیٹر سے زیادہ ہی ہے. یہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے. عام طور پہ مٹن کو کوکر میں اگر لگائیں تو وہ 20 منٹ میں بہت اچھی طریقے سے گل جاتا ہے. کوئی زیادہ ڈیٹ گوشت تو کبھی کبھار تو وہ 2-4 منٹ اور لگا لیتے ہیں. تو 20 سے 25 منٹ میں اتنا سافٹ گل جاتا ہے کہ ہم اسے آرام سے نوالے سے توڑ کے کھا سکتے ہیں. تو چونکہ ہم نے اس کو بہت زیادہ گلانا ہے اور یہ ہمیں روئی کی طرح چاہیے اور اس کو گھوٹنا بھی ہے گوشت کو، تو میں اس کو کم از کم 1 گھنٹے کے لیے لگاؤں گا. اور 1 گھنٹہ لگانے کے لیے ہمیں پانی بھی چاہیے ڈیفینیٹلی. تو میں اس میں تقریباً یہ ٹوٹلی 2 لیٹر پانی ایڈ کر دیتا ہوں. پہلے بھی ایڈ کیا اور اب بھی یہ سب ملا کے 2 لیٹر پانی ہو گیا. یہ اب ہم اس کو 1 گھنٹے کے لیے لگائیں گے کوکر. جب کوکر کی سیٹی چل جائے گی تب سے 1 گھنٹہ. اور میں آپ کو باقی پروسیس کا بتاتا ہوں. جو مٹن ہم نے اس میں ابھی مسالہ لگا کے بھونا تھا، مسالہ ڈال کے اس کو ہم نے دوسرے کوکر میں شفٹ کر لیا ہے اور اس کوکر میں اب ہم دوسرا کام کریں گے. اس میں ہم ڈالیں گے 1 لیٹر پانی اور ہم اس میں ڈالیں گے گندم جو ہم نے بھگوئی ہوئی تھی، یہ ہم اس میں ڈال دیں گے. چلیں جی. یہ گندم جو ہے بڑی دیر سے گلتی ہے، اس لیے ہم اسے پہلے ہی گلا لیں گے. اور اگر ہم اس کو دالوں کے ساتھ گلائیں تو دالیں پہلے گل جائیں گی. یہ اس میں نا پھر وہ تھوڑا سا کچا پن اور دانہ رہتا ہے، چبا چبا کے کھانے میں مزہ نہیں آتا. تو میں اس کو اب کم از کم 30-35-40 منٹ تک جو ہے نا کوکر میں لگاؤں گا اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی کیا پوزیشن نکلتی ہے. ناظرین جب تک ہمارا وہ کوکر چل رہا ہے تو ہم تب تک یہ دالیں علیحدہ سے چڑھا دیتے ہیں پتیلی میں دوسرے چولہے پہ. اس میں ہمیں ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ ذرا جلدی کام ہو جاتا ہے. یہ دال مونگ ہے دھلی ہوئی جو بھگوئی تھی، یہ اس میں جائے گی. اور دال مسور یہ بھی اس میں ڈال دیں گے. اور وہ جو چاول ہم نے بھگوئے تھے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے. ان تینوں کو ہم کوکر کے بغیر ہلکی آنچ پہ اس کو ڈھک کے تو پکاتے ہیں. تو جب یہ گل جائیں گے تو اس کو اسی کے اندر گھوٹ لیں گے. تو یہ پروسیس ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اس سے ذرا جلدی بن جاتا ہے کام. حلیم بنانے میں کوئی دیر نہیں لگتی ہے ناظرین. بس صرف آپ نے انگریڈینٹ پورے کرنے ہیں اور اس کے بعد اسٹیپ بائی اسٹیپ سارے کام کر لیں. عام طور پہ 2 چولہے تو ہوتے ہی ہیں، دونوں چولہوں پہ ایک ایک چیز اس طرح چڑھا دیں، ایک ادھر ایک ادھر، تو یہ جلدی بن جاتا ہے کام جلدی بن جاتا ہے. اب میں اس کو ہلکی آنچ پہ لگانے لگا ہوں اور پھر کوکر کا ویٹ کرتے ہیں، پھر میں آپ سے ملتا ہوں. یہ ہمارے گندم کو آدھا گھنٹہ ہو گیا اور میں اس کو کھولنے لگا ہوں. ماشاء اللہ یہ تیار ہی ہے. ہاں بہت اچھی گل گئی ہے.
अरे वाह। अब मैं इसको निकाल लूँगा ऊपर से। और अभी पानी हमने डाला था जितना भी, थोड़ा सा कम रह गया, लेकिन फिर भी ठीक है। मैं इसको ऊपर से उतार कर उसको घोटता हूँ। जो चीज़ तैयार होती जाएगी ना, गलती जाएगी, मैं उसको घोट के और एक पतीले में इकट्ठी करता रहूँगा। इसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है हलीम बनाने में। ये मैंने 3 दालें जो हल्की आंच पे चढ़ाई थी, वो अभी गोश्त के गलने से पहले ये तैयार हो गई, तो मैंने इसमें वो गंदम गली भी डाल दिया है। तो अब मैं इसमें इसको तीनों चीज़ों को और गंदम को मैं घोटना से घोटूँगा। इस तरह घोटने से हमें एडवांटेज ये होता है कि हमें फिर जो आखिर में घोटना पड़ता है ना, वो थोड़ा सा कम घोटना पड़ता है। तो हम पहले इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रेडी कर लेंगे। ये देखिए, भाई इसी तरह से घोटना है। ये तीनों चीज़ें बहुत अच्छी तरह से, अल्लाह का शुक्र है, गल चुकी हैं। हमने प्रॉपर टाइम दे दिया था गंदम को। और दालें तो वो ये जो 3 दालें थी ये वैसे ही गल गई बगैर कुकर के ही। तो मैं इनको इस तरह से घोटूँगा। ये देखिए 5-7 मिनट में घुट जाएंगी। मैं आपको एक और प्रोसेस की तरफ लेकर चलता हूँ। एक कुकर में हम लेंगे तकरीबन 1.5 लीटर पानी। ये आ गया। इसमें जो हमने 200 ग्राम दाल भिगोई थी चने की, वो ऐड करेंगे। और साथ ही इसके अंदर हम दूसरी दाल भी डाल देंगे, दाल माश। ये दाल माश जाएगी इसके अंदर। और इसको हम लगा देंगे कुकिंग कुकर में, तकरीबन कम से कम 20 मिनट तो लगाएंगे, 20 से 25 मिनट। तो उम्मीद है ये बड़ी अच्छी तरीके से गल जाएगी। ये आधा घंटा पूरा हो गया हमारा, और मैं अब इसे खोलता हूँ और देखते हैं क्या पोजीशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी, इसको तो घोटा लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ये बहुत अच्छा तैयार हो गया। ये देखिए, वेरी सॉफ्ट। बस थोड़ा सा इसको घोट लेंगे पहले ही। इसमें में एडवांटेज होता है कि आखिर में हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो मैं इसको घोटता हूँ थोड़ा थोड़ा सा, और फिर आपसे मिलते हैं। ये हमारा गोश्त पूरी तरह से गल चुका है। 1 घंटा लगाने के बाद मैंने इसको दूसरे कुकर में शिफ्ट कर दिया। दूसरे बर्तन में शिफ्ट करके हमें एडवांटेज ये होगा कि हम जो सारी चीज़ें हमने अलग-अलग से घोटी हैं वो हम इसमें प्लस करते जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ गोश्त। ये देखें, ज़रा सा प्रेस करते ही ये सारे का सारा गल गया। ये देखें। अब हमें इसको इसमें घोट लेना है। पहले एडवांटेज हमें ये होगा कि ये भी घुटा हुआ होगा और सारी चीज़ें घुटी होंगी, तो हमें फाइनली मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसको आराम से हमने इस तरह सारा, आपके पास अगर छोटे पीसेस में अवेलेबल है तो आप ये आराम से तोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने ज़रा लंबे रेशे की वजह से बड़े बड़े पीसेस कटवाए थे। ये देखें, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया 1 घंटे में। ये मटन है। अगर आप इसको किसी और टाइप में बीफ वगैरह बनाएंगे तो आपको 1.5 से 2 घंटे लगाने पड़ेंगे। चिकन में बनाएंगे तो शायद थोड़ा कम टाइम लग जाए, लेकिन हम तो ज़्यादातर भाई मटन में ही बनाते हैं। तो मैं इसको घोट के फिर आपको दिखाता हूँ। ये मुझे तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं इसको घोटते हुए, और ये बड़ी अच्छी पोजीशन में आ गया। अब हम इसमें शामिल करेंगे अपनी दूसरे इंग्रेडिएंट्स। ये हमारी दाल माश और दाल चूरमा घुटी हुई हम इसमें ये शामिल कर रहे हैं। और अब हम इसमें शामिल करेंगे ये वाला सिस्टम। ये हमारा अनाज और चावल और मसूर की दाल, मसूर, और एक दाल और थी दाल मूंग, ये वो वाली दाल है, हम इसमें ही शामिल करेंगे। ये देखें, सारे इसमें हमने दालें वगैरह हम शामिल कर लिया है। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे घोटने से ही, तो ये अपनी थिकनेस में आ जाएगा। ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है कि तैयार हुआ है। थोड़ा सा घोटने के बाद इसकी असल पोजीशन सामने आती है, तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैं इसको बहुत ही हल्की आंच कर दी है। तो जैसी आंच पे दम लगता है वैसी आंच मैंने कर दी इसके नीचे। और अब मैं इसको मुसलसल घोट रहा हूँ, और जितना ज़्यादा घोट रहे हैं उतनी ज़्यादा इसकी माशाल्लाह खुशबू आती जा रही है। तो ये भी थोड़ा सा और गाढ़ा होता है। तो फिर हम इसे चेक करेंगे नमक वगैरह सेट करने के लिए। जब मैं गोश्त को घोटने लगा था तो मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा घी उतार लिया था। ये देखें,
ये उतार लिया था घी। ये मैं जब अब प्लेटों में प्रेजेंटेशन देंगे तो हम एक एक चम्मच घी उसके ऊपर से डाल देंगे, उससे ज़रा इसमें ब्यूटी आ जाती है। अभी तो मैं इसको घोट रहा हूँ, 15-20 मिनट घोटने के बाद फिर मिलता हूँ आपसे। ये देखें, मैंने इसको 20 मिनट तकरीबन जो है ना वो घोटा है, और ये अपनी असल पोजीशन में आ गया जैसा हलीम होना चाहिए। ये देखें, वेरी वेरी थिक एंड टेस्टी आई थिंक। अब मैं इसको डिश आउट करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। ये बहुत इजी डिश है, सिर्फ अपने इंग्रेडिएंट पूरे करने होते हैं और उसके बाद मेकिंग इसकी बहुत ज़्यादा इजी है। मैं आपको दिखाता हूँ। चूल्हा मैं करता हूँ बंद। अब हम इसको करेंगे डिश आउट, और ये देखें माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी और थिक हलीम बनी है। इंशाल्लाह ताला इसका टेस्ट भी बहुत उम्दा होगा। ये रेसिपी आप ट्राई करके तो मुझे ज़रूर बताना। उम्मीद है कि ये इजी रेसिपी में हलीम जब आप बनाएंगे तो सबको पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। इसको हम थोड़ा सा इसके ऊपर डालेंगे वो जो हमने घी निकाला था वो, ये देखें, और इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा चाट मसाला होममेड। ये लें, अगर किसी कंपनी का अवेलेबल है तो वो डाल दें, लेकिन होममेड अगर डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा है, साफ़ सुथरा, और आप खुद बनाते हो इसको। इसका एडवांटेज ये है कि ना सीने में जलन होगी इससे खा के, और ना ही कुछ और प्रॉब्लम। थोड़ी सी इसमें अदरक, और अगर कोई पसंद करे तो थोड़ी सी हरी मिर्चें भी हम इसमें प्लस करेंगे। ये लें जी, ये हमारा हलीम इज़ गोइंग रेडी। फाइनली हम इसके ऊपर डालेंगे थोड़ा सा जो हमने प्याज फ्राई किया था वो वाला, और इसके साथ जब ये प्याज च्यू होता है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। नहीं, ये भी हो गया। चलो जी, डिश इज़ रेडी। और हम इसके साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाना चाहें तो लेमन का बना सकते हैं, जितना कोई लेमन खाना चाहे उसके साथ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का टेस्ट होता है। हमारी डिश इज़ रेडी। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इंशाल्लाह ताला जिसे खिलाएंगे उसे ज़रूर पसंद आएगा, और आपकी तारीफ़ भी होगी इंशाल्लाह ताला। और हमारा मिशन यही है कि आपकी तारीफ़ होती रहे, आप जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें, आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।